एक नाम इस समय चर्चा में है, सलीम डोला। कौन है ये? दाऊद इब्राहिम से इसका क्या कनेक्शन है? किस ड्रग का नाम है मेफेड्रोन? कहां से लाया जाता है और इसकी सप्लाई कहां होती है? नार्को टेररिज्म क्या है और क्या है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल? एनसीबी को क्यों चलाना पड़ा? ऑपरेशन ग्लोबल हट और ऑपरेशन वाइट, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे पूरा मामला। हाल ही में जब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ग्लोबल हट ऑपरेशन के तहत जब इंटरनेशनल अपराधी दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले सलीम डोला को तुर्की से पकड़कर भारत लाया, तो भारत में नार्को टेररिज्म फिर से एक बार चर्चा में आ गया। सलीम डोला को इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी सहयोगी और डी कंपनी का मेंबर माना जाता है। वह भारत में विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में ड्रग की तस्करी करने के एक बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट का संचालन कर रहा था। पिछले एक दशक से भारत से फरार डोला ने अफ्रीका, यूरोप और पश्चिम एशिया में अपना ड्रग साम्राज्य फैला दिया था। वह वहां से बल्क सप्लायर के रूप में काम करता था। उसका नाम 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश और आतंकी फंडिंग से भी जुड़ा रहा है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और नशीले पदार्थों की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। एनसीबी का यह भी कहना है कि भारत में ड्रग रैकेट चलाने वाले सलीम डोला लगभग एक दशक पहले भारत छोड़कर भाग गया था, जिसके बाद उसने अफ्रीका, यूरोप और पश्चिम एशिया में अपने ड्रग रैकेट को और अधिक मजबूत किया और अब वो तुर्की से भारत में ड्रग तस्करी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि डोला हर महीने लगभग 40 किलोग्राम मेफेड्रोन जिसको सप्लाई करता था, उसमें एक नाम फैजल शेख भी था। जून 2023 में डोंगरी के 2 जगहों पर 5 किलो और बाद में 7 किलो ड्रग्स जब्त की गई, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें फैजल शेख ने बताया कि सलीम डोला ही उसका मेन सप्लायर था। शेख ने खुलासा किया कि वह डोला से हर महीने 40 किलोग्राम ड्रग 7 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदता था और 8 लाख रुपए प्रति किलो के भाव से ड्रग पेडलर को बेच देता था, जिससे उसे हर महीने 40 से 50 लाख रुपए की कमाई होती थी। शेख की ड्रग से जुड़ी 6.4 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का पता चला है, जो उसको फ्रेश कर दिया गया है। शेख ने यह भी खुलासा किया कि वह सलीम डोला से 7 से 8 साल पहले देश छोड़कर भाग गया था। व्हाट्सएप जरिए उसकी बात होती थी और दक्षिण मुंबई के जेजे अस्पताल के पास फिक्स जगह पर वो डिलीवरी देता था। इसके साथ साथ एनसीबी ने ऑपरेशन व्हाइट के तहत भारत में काम कर रहे ड्रग सिंडिकेट को क्रैक करते हुए 349 किलोग्राम कोकेन जब्त की, जिसकी कुल कीमत 1745 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह दोनों उपलब्धियां भारत सरकार के नार्को टेररिज्म के खिलाफ महत्वपूर्ण पहल को दर्शाती है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि एक बड़े अभियान में पुणे पुलिस ने 1 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच चलाए गए एक विशेष नशीली दवाओं के विरोधी अभियान में के दौरान 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। 58.18 लाख रुपए मूल्य के नशीले प्रोडक्ट जब्त किए हैं, जिसमें 289.19 ग्राम एमडी, 422 ग्राम गांजा और 260 ग्राम एमडी से मिले हुए पाउडर थे, जिसमें सारे प्रोडक्ट ये राजस्थान से मंगाए गए थे। फिलहाल डोला को शनिवार को इस्तांबुल के स्थानीय अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और मंगलवार को नई दिल्ली लाया गया। एनसीबी ने उसे आईजीआई हवाई अड्डे से हिरासत में लिया और पटियाला हाउस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर बुधवार को मुंबई भेज दिया। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें 8 मई तक वो एनसीबी की हिरासत में रहेगा। अब जानेंगे मेफेड्रोन क्या है और कैसा दिखता है। ये एक उत्तेजक दवा है जिसका अर्थ यह है कि दिमाग और शरीर के बीच जो मैसेज की सप्लाई की स्पीड को ये बढ़ा देता है। मेफेड्रोन इंसान में सिंपैथी और काइंडनेस के सेंस को भी बढ़ाता है और सोशल रूप से स्वीकृत होने और दूसरों से जुड़ाव महसूस करने की भावना को मजबूत करता है। मेफेड्रोन एक नया मनोसक्रिय पदार्थ है, एक ऐसी दवा जिसे स्थापित अवैध दवाओं के समान प्रभाव उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेफेड्रोन कई रूप में पाया जाता है। पीले रंग की झलक वाला ये सफेद पाउडर क्रिस्टल, कैप्सूल और गोलियों में भी मिलता है। इसे मेफ, म्याऊ म्याऊ, किटकैट, प्लांट फूड और बबल्स जैसे नामों से जाना जाता है। मेफेड्रोन पाउडर को आमतौर पर सूंघा जाता है या निगला जाता है। ये आमतौर पर पीने के लिए लिक्विड में मिलाया जाता है। सिगरेट के कागज में लपेट कर भी लिया जाता है, जिसे बॉम्बिंग कहते हैं। फिलहाल इस दवा को इंजेक्ट करने की भी खबरें आ रही हैं। आइए जानते हैं क्या है नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म में नशीले पदार्थों जैसे हीरोइन, गांजा, अफीम, मेफेड्रोन आदि के व्यापार से पैसा कमाया जाता है और इस पैसे का यूज भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों जैसे हथियार खरीदना, ट्रेनिंग देने आदि में यूज किया जाता है। कुछ एनालिस्ट नार्को टेररिज्म को साइलेंट टेररिज्म भी कहते हैं,
क्योंकि इसमें देश के युवाओं को ड्रग एडिक्ट बनाकर देश के विकास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कहीं देश में बम धमाका होता है तो वो एक बार नुकसान होगा, लेकिन ड्रग एडिक्शन एक ऐसी लत है जो परिवार और समाज के लिए घातक होती है और इसका प्रभाव लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसमें युवा शक्ति भीतर से खोखली हो जाती है जो करप्शन को बढ़ाता है और देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी निगेटिव इंपैक्ट डालता है। भारत नार्को टेररिज्म का विक्टिम कैसे? अगर हम भारत के ऊपर नार्को टेररिज्म के इंपैक्ट की बात करते हैं तो उससे पहले भारत की स्थिति को समझने की जरूरत है। भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन को देखें तो यह पता चलता है कि भारत दो प्रमुख ड्रग क्षेत्रों गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच स्थित है। क्या है गोल्डन क्रिसेंट? गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कवर करता है, जहां मुख्य रूप से अफीम, हेरोइन, गांजा की खेती की जाती है और फिर इसे भारत के रास्ते गोल्डन ट्रायंगल तक पहुंचाया जाता है। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस से बना एरिया है जहां ड्रग की सप्लाई गोल्डन क्रिसेंट एरिया से की जाती है। क्योंकि भारत इस सप्लाई चेन के मिड में आता है, इसलिए भारत में भी इसकी सप्लाई होती है और यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर 2024-2025 के होम मिनिस्ट्री के ड्रग एडिक्शन के डाटा को देखें तो यह बताता है कि भारत की कुल आबादी का 20% किसी न किसी तरह से नशे का आदी है। एनसीआरबी की बात करें तो ये आंकड़े बताते हैं कि देश में हर दिन लगभग 21 लोग ड्रग की लत से परेशान होकर आत्महत्या करते हैं। इन डाटा को एनालाइज किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि भारत में नार्को टेररिज्म बहुत ही घातक रूप से फैल रहा है और यह मेनली हमारे युवा शक्ति को टारगेट करता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नार्को टेररिज्म और साइलेंट टेररिज्म से निपटने के लिए 3 साल की रणनीति तैयार की है, जिसमें ऑपरेशन ग्लोबल हट और ऑपरेशन के तहत एनसीबी और सीबीआई जैसी एजेंसी इंटरपोल के साथ मिलकर काम करती हैं, जिसमें ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले अपराधियों के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इस नोटिस जारी होने के बाद दुनिया भर की पुलिस इन अपराधियों को पहचानने और पकड़ने में मदद करती है। अगर ऑपरेशन ग्लोबल हट की बात करें तो इसका पर्पस देश के बाहर रहकर देश के ड्रग रैकेट चलाने वाले लोगों को पकड़ना है और ऑपरेशन व्हाइट की बात करें तो इसका उद्देश्य देश के अंदर रहकर काम कर रहे ड्रग सिंडिकेट को खत्म करना है। आज भारत सरकार की नीतियों के कारण भारत जहां लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है, आने वाले समय में यह देखना है कि देश की नासूर बन चुके नार्को टेररिज्म को खत्म करने में अभी कितना समय लगेगा और क्या भारत सरकार की रणनीति नक्सल मुक्त भारत के बाद नशा मुक्त भारत बन पाएगी। हालांकि ऑपरेशन ग्लोबल हट और ऑपरेशन व्हाइट नेशनल लेवल पर कई प्रमुख सिंडिकेट को पकड़ने में काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश के लिए क्या काफी है या गवर्नमेंट को और भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।